तो आइए आज हम जानते हैं कि मिक्टुरेशन की प्रोसेस क्या है, क्या इसका मैकेनिज़्म है और ये किसे कहते हैं। ये डिस्चार्ज ऑफ यूरिन को कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी से जो यूरिन होता है वो जब डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज ऑफ यूरिन कॉल्ड मिक्टुरेशन। तो इसे मिक्टुरेशन कहते हैं। तो इस प्रोसेस को हम समझते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से क्या है ये। देखिए यहाँ पे लिखा है यूरिन फॉर्म बाय द नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन के द्वारा जो यूरिन फॉर्म होता है अल्टीमेटली कैरिड आउट बाय यूरिनरी ब्लैडर। तो वो यूरेटर से आ जाता है कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर जो जो ऐसा पीरियड से इन्वर्टेड पीरियड से लाइक स्ट्रक्चर होता है और उसमें से ऐसा एक पास होती है यूरेथ्रा। तो बात हो रही है इसकी। तो यहाँ पे एनसीईआरटी बोल रही है कि यहाँ पे जो स्टोर होता है, ये यूरिनरी ब्लैडर में जो फ्लूइड स्टोर होता है वो यूरिन है। तो उसी की बात हो रही है। तो आइए देखते हैं वेयर इट इज़ स्टोर द वॉलेंट्री सिग्नल। देखिए यहाँ पे वॉलेंट्री सिग्नल होता है। तो ये कह रहा है वॉलेंट्री सिग्नल गिव बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखिए स्टोर होने के बाद यहाँ पे कह रहा है जब ये स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे फिल्ड हो जाएगा यूरिन, तो ये हमारे सीएनएस को यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ये जब यहाँ पे स्क्रैच रिसेप्टर ये जब फूलता है और ये इसका साइज़ थोड़ा लॉन्ग होता है, ये बढ़ता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो स्क्रैच रिसेप्टर रहते हैं वो हमारे सीएनएस को मैसेज भेजते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, कि ये अब यूरिनरी ब्लैडर फुल हो चुका है और अब इसे डिस्चार्ज करने की बारी है। तो इस मैसेज की बात हो रही है और ये वॉलेंट्री प्रोसेस होता है कि आप देखिए कभी आप लगता है आपको जब मैक्ट्यूरेशन होने वाली रहती है तो आप उसको रोक के रखते हैं या मतलब कहीं खाली स्थान पे पहुंचते हैं तब उस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। तो यही चीज़ बोल रहा है कि ये वॉलेंट्री प्रोसेस है, वॉलेंट्री सिग्नल्स हैं। सिग्नल जाएगा आपके ब्रेन में, स्टोर रहेगा सिग्नल, जब आपको कहीं जगह मिलेगी तब जाके आप मैक्ट्यूरेशन परफॉर्म करेंगे इस प्रोसेस को। एंड दिस सिग्नल इनिशिएटेड बाय, देखिए ये लिख रहा है दिस सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय स्केचिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। तो यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर को स्केच करने की बात कर रहे हैं, स्केचिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि जो यूरिनरी ब्लैडर है ये जो तन जाएगा, यानी कि इसमें जो है ज़्यादा स्पेस जाएगा हो जाएगा, यानी कि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो स्केचिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर एज द फिल्ड विद द यूरिन। तो ये जब ये कब प्रोसेस होगी, जब ये यूरिन से फिल्ड हो जाएगा, वही मैंने बताया आपको। इट रिस्पॉन्स टू द स्केच रिसेप्टर ऑन वॉल ऑफ द ब्लैडर एंड सिग्नल टू सीएनएस। तो यहाँ पे यही बात कर रहा है कि इन रिस्पॉन्स, यानी कि रिस्पॉन्स में क्या होगा, स्केच रिसेप्टर्स जो हैं वॉल ऑफ ब्लैडर सेंड सिग्नल टू सीएनएस। तो मैंने बताया आपको जैसा कि इसकी वॉल पे जो मतलब जो यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर है तो इसकी वॉल पे ही स्केच रिसेप्टर रहेंगे और ये जब स्केच होगा, मतलब ये जब साइज लार्ज होगी, इनलार्ज होगा, तब ये रिसेप्टर के द्वारा मैसेज जाएगा सीएनएस को कि यूरिनरी ब्लैडर फिल्ड हो चुका है। तो वही बात हो रही है, इसके रिसेप्टर डिटेक्ट करेगा कहाँ, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये वॉल्स ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर की वॉल पे हैं। मीन सीएनएस पासेस इन मोटर मैसेज। तो जो सीएनएस है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये मोटर मैसेज पास करेगा। यानी कि मोटर मैसेज क्या होता है, जो ब्रेन से रिफ्लेक्स मतलब कि कह सकते हैं कि जैसे हम किसी पे क्वेश्चन करते हैं तो वो जो जवाब आता है, मतलब पहले एक मैसेज गया तो मैसेज का जब रिप्लाई आता है तो ये रिप्लाई की बात कर रहा है, मतलब जो मोटर मैसेज यानी कि जो एक्शन का मैसेज होता है उसकी बात चल रही है। एक्शन टू इनिशिएट द कंसंट्रेशन ऑफ स्मूथ मसल, टू इनिशिएट द कंसंट्रेशन ऑफ स्मूथ मसल में कह रहा है। तो यहाँ पे दिख रहा है सीएनएस, जब सीएनएस से मैसेज आएगा मोटर न्यूरॉन का, एंड टू इनिशिएट, तब इनिशिएट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल। जो यूरिनरी ब्लैडर में स्मूथ मसल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा एंड ब्लैडर एंड साइमल्टेनियसली रिलैक्सेशन स्फिंक्टर काजिंग द रिलीजेस ऑफ यूरिन। तो ये कह रहा है कि इसमें जो है यूरिनरी ब्लैडर में जब रिस्पॉन्स में मैसेज आएगा कि यूरिनरी ब्लैडर भर चुका है, अब उसे डिस्चार्ज करने की बारी है,
तो डिस्चार्जिंग टाइम पे क्या होने वाला है, जो ये होगा इसका आकार थोड़ा छोटा हो जाएगा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। तो कॉन्ट्रैक्शन की बात हो रहा है, जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो यहाँ का यूरिन कहाँ पास होगा, ये आगे की तरफ पास होगा, लाजमी है। जब आगे की तरफ पास होगा तो वही यहाँ पे लिख रहा है। ये देखिए, ये तो हो गया, ये लाइन हो गई कि इनिशिएशन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल। तो मतलब जब कॉन्ट्रैक्शन होगी स्मूथ मसल में तब ये इसका इनिशिएशन होगा, किसका, जो यहाँ पे यूरिन पास करने की प्रोसेस है। एंड द ब्लैडर एंड साइमल्टेनियसली द रिलैक्सेशन, देखिए यहाँ लिख रहा है ब्लैडर एंड साइमल्टेनियसली द रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन क्या है कि ये मतलब कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो फैल गया था तो वो रिलैक्स मोड में आ रहा है, यानी कि ये देखिए ये भर के जाने पे ये फूल गया था, ये स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा हो गया था, तो ये अब क्या आ रहा है, अपने ओरिजिनल मोड में आ रहा है, यानी कि ये खाली हो रहा है। तो उसकी बात कर रही है रिलैक्सेशन, साइमल्टेनियसली रिलैक्सेशन, यानी कि स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ इसमें रिलैक्सेशन होगा। और रिलैक्सेशन द एंड ऑफ द यूरेथ्रल स्पिंटर काजिंग द रिलीजेस। हाँ, तो देखिए ब्लैडर के बाद बात कर रहा है साइमल्टेनियसली रिलैक्सेशन, तो मेनली इस रिलैक्सेशन की बात हो रही है यहाँ पे, किसकी, जो यहाँ पे स्पिंटर है, ये स्पिंटर है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट रहता है। कॉन्ट्रैक्ट रहने के बाद क्या आएगा, तो यूरिन का पासेज रुका रहेगा, यूरिन का पासेज रुका रहेगा। जब अपने ब्रेन से मैसेज भेजेंगे डिस्चार्ज करने के लिए, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होके एकदम यहाँ पे एकदम बाध्य बना हुआ है, यानी कि बाधित है, ये रूट को यानी कि जाम करके रखा है। तो वो क्या होगा, जब रिलैक्स होगा तो ये पोर जो होगा, ये पोर बड़ा हो जाएगा, और ये पोर पहले छोटा था अब बड़ा हो गया, यानी कि इसमें जो आने जाने का रास्ता है पासिस का यूरिन का, वो जब बड़ा हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, रिलीजेस ऑफ द यूरिन, तो यूरिन रिलीज़ होगा, मतलब तब यहाँ से यूरिन ये पास होने लगेगा, तो पास होगा, वही यहाँ पे बात हो रही है। द प्रोसेस ऑफ रिलीजेस ऑफ यूरिन इज कॉल्ड द मैक्ट्यूरेशन। और ये जो पूरा रिफ्लेक्स काम कर रहा है, यहाँ से देखिए ये मैक्ट्यूरेशन, डिस्चार्ज ऑफ यूरिन की बात हो रही है। इसमें जितनी प्रोसेस लग रही हैं, मैकेनिज्म जो हो रहा है, तो उसे हम मैक्ट्यूरेशन कहते हैं, मैक्ट्यूरेशन कहेंगे। एंड द न्यूरल मैकेनिज्म काजिंग इट कॉल द मैक्ट्यूरेशन रिफ्लेक्स। एंड इसमें जो न्यूरल मैकेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहा है, न्यूरल मैकेनिज्म जो प्रोसेस हो रही है, उसे कहेंगे मैक्ट्यूरेशन रिफ्लेक्स। यानी कि ये जो ब्रेन की यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ब्रेन के प्रोसेस को पूरे कहेंगे मैक्ट्यूरेशन रिफ्लेक्स। एन एडल्ट ह्यूमन एक्सीड ऑन एवरेज 1 to 1.5, ये मैंने आप पहले भी बताया था एनसीईआरटी में कि 1 से 1.5 लीटर तक की मतलब यूरिन बाहर पर डे एक हेल्दी ह्यूमन डिस्चार्ज करता है। एंड द यूरिन इज़ फॉर्म्ड बाय लाइट येलो, ये इसका कलर कैसा होता है, लाइट येलो होगा। अच्छा, इसे येलो कलर से हम हाईलाइट भी कर देते हैं, लाइट येलो है। एंड द वाटरी फ्लूइड इज स्लाइटली एसिडिक एंड pH इज 6.0। और ये क्या होगा, थोड़ा एसिडिक होगा। अब न्यूट्रल pH क्या होता है, 7 के आसपास होता है, 7.0 के आसपास। तो ये जो स्लाइटली एसिड, तो 7 से जब कम pH रहता है क्या होता है, वो एसिडिक हो जाएगा, 7 से ज़्यादा होगा तो बेसिक हो जाएगा। तो वही बात हो रही है, तो ये स्लाइटली यानी कि थोड़ा एसिडिक मीडियम में रहेगा। हैज़ कैरेक्टरिस्टिक, ये देखिए ये थोड़ा शब्द का यहाँ पे लोचा है, यहाँ पे ऑर्डर की जगह है, यहाँ पे लिखना चाहिए कलर। तो आइए हम बात करते हैं। तो ऑन एवरेज 25 to 30 ग्राम यूरिया इज एक्सक्रीटेड पर डे, यानी कि यहाँ पे बात कर रहा है जो इसमें 1.5 से लेके 1 लीटर के आसपास जो यूरिन डिस्चार्ज होता है, इसमें पूरा यूरिया का कंटेंट कितना रहता है, 25 से 30 ग्राम यूरिया। देख लीजिए इतना ज़्यादा कंटेंट रहता है यूरिया का, मतलब प्योर यूरिया का कंटेंट। तो इसकी बात हो रही है यहाँ पे, यूरिया इज़ एक्सक्रीटेड पर डे, यानी कि पर डे इतना यूरिया आप रिलीज़ करते हैं, रिलीज आउट करते हैं, इतना यूरिया पर डे आप, पर डे का ये सारी चीज़ें। द वेरियस कंडीशन कैन अफेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूरिन। देखिए ये क्या कह रहा है कि वेरियस कंडीशन, यानी कि जो डिफरेंट कंडीशंस मतलब अप्लाई होंगी आपकी बॉडी के ऊपर, ये आपकी यूरिनेशन यानी कि यूरिन को ये
कंट्रोल कर दी हैं, ये प्रोसेस मतलब अफेक्ट कर दी हैं। एंड एनालिसिस ऑफ यूरिन हैव टू क्लिनिकल डायग्नोसिस। क्लिनिकल डायग्नोसिस का यहाँ पे मतलब क्या है, तो इसको हम समझ लेते हैं। क्लिनिकल डायग्नोसिस क्या होता है, जैसे कि हम लैब में गए, हमें कुछ प्रॉब्लम है, डिजीज़ है या कोई भी चीज़ें हैं, तो वो क्या कहते हैं, आपकी यूरिन के जो अमाउंट होता है, छोटा सा अमाउंट लेंगे और उस पर थोड़ा जो वहाँ पे मशीनें रखी रहती हैं तो उनमें टेस्ट करते हैं, लैब में टेस्ट करने के बाद पता लगाते हैं कि आपकी बॉडी में किस चीज़ का कंटेंट कमी है या आपके ब्लड में कुछ चीज़ें कम है। तो इनडायरेक्टली काफ़ी चीज़ें मेजर की जा सकती हैं हमें इस क्लिनिकल डायग्नोसिस, यानी कि हमें पता चल सकता है कि हमारी बॉडी में क्या कमी है क्या नहीं है। एंड जनरली कुछ रोगों का जिससे पता लगाया जाता है, तो वो ये एनसीईआरटी में देखिए नीचे ये दिए हुए हैं। डिसऑर्डर्स विल माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी। तो इसमें ये कह रहा है कि जो किडनी के डिसऑर्डर्स हैं, किडनी प्रॉपर काम कर रही है कि नहीं इन डिसऑर्डर के होने से, तो उसी की बात कर रहे हैं, माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी, यानी कि किडनी का फंक्शन प्रॉपर रेगुलेट हो रहा है कि नहीं। एंड फॉर द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोस्यूरिया, मतलब इसमें कह रहा है कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज की अगर यूरिन में जो यूरिन का अमाउंट मान लीजिए यहाँ पे है, ये अगर इसको हम टेस्ट की, इसमें दिख रहा है, इसमें ग्लूकोज की मात्रा है, ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का अमाउंट अगर इसमें हमारी बॉडी में आ रहा है यूरिन के थ्रू, तो हमें क्या हुआ है, यानी कि ये इंडिकेशन किसका है, ये ग्लाइकोस्यूरिया का ये डिजीज़ का इंडिकेशन है। और इसमें कीटोन बॉडीज़ की मात्रा मिलती है, यानी कि कीटोन बॉडीज़ हमें दिखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कीटोन बॉडी जब दिख रहे हैं तो ये कीटोन्यूरिया है, मतलब कीटोन्यूरिया है, ये डिजीज़ हुई है। एंड देन यूरिन आर 1 मिनट, एंड यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस, यानी कि ये ऐसा जो यूरिन हमारी बॉडी से पास हो रहा है, इस टाइप की डिजीज़ेस का मतलब कारण बन रहा है, यानी कि हमें दिख रहा है ये सारी डिजीज़ेस हो सकती हैं हमारी बॉडी में। तो इससे इंडिकेशन किसका मिलता है, इससे इंडिकेशन मिलता है खतरनाक रोग का, जिसे कहते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। तो डायबिटीज़ होने का इससे इंडिकेशन मिल जाता है हमें। तो आज का तो काफ़ी लेक्चर छोटा रहा, क्योंकि काफ़ी छोटा सब टॉपिक्स था। तब तक के लिए आपसे ओके बाय, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।